नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो में। आज मैं आपको बताऊंगा 10 नए डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपके डेली लाइफ में काम आने वाले हैं और आपके इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स को भी बढ़ाएंगे। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे आप वीडियो से कुछ सीख नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो के एंड में एक यूनिक वर्ड भी बताऊँगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ। आज का हमारा पहला जो सेंटेंस है वह यह है, माई चाइल्डहुड डेज फ्लैश बिफोर माई आइज ऑन सीइंग दिस। यानी यह देखकर मेरा बचपन के दिन मेरी आंखों के सामने आ गए। यह देखकर मेरे बचपन के दिन मेरी आंखों के सामने आ गए। कई बार दोस्तों हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ें देखते हैं, कोई खिलौने देख लेते हैं या फिर कोई खाने की चीज़ें ऐसी देख लेते हैं जिसे देखकर हमारे बचपन के दिन याद आ जाते हैं या हमारे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं, यह देखकर मेरे बचपन के दिन मुझे याद आ गए। इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे दोस्तों? इसको आप अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, माई चाइल्डहुड डेज फ्लैश बिफोर माई आइज ऑन सीइंग दिस। आप सभी के साथ भी दोस्तों ऐसा कभी ना कभी हुआ ही होगा कि आप कहीं जा रहे हैं रास्ते से और अपने मैदान में बच्चों को क्रिकेट खेलता हुआ देख लिया, या फिर आप जो गेम पसंद करते हो वो गेम आपने बच्चों को खेलता हुआ देख लिया या फुटबॉल खेलते हुए देख लिया। तो जब भी आप ऐसा देखते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि जब भी हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि हम भी क्रिकेट खेला करते थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ। आज का हमारा जो दूसरा सेंटेंस है दोस्तों वह यह है कि बारिश थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं या बारिश रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं काम से निकलते हैं और अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और कहीं हम जाकर छिप जाते हैं और इस इंतजार में हम खड़े रहते हैं कि बारिश अब छूट जाएगी। बट हम ऐसा देखते हैं दोस्तों कि बारिश हो ही रही है, बारिश हो ही रही है। तब हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बारिश अभी रुकने वाली है, या ऐसा दिख नहीं रहा है कि अभी बारिश रुकने वाली है। तो इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे दोस्तों? इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे दोस्तों, देयर इज़ नो एंड इन साइट टू द रेन। देयर इज़ नो एंड इन साइट टू द रेन। दोस्तों मैं जो भी एग्जांपल्स आपके सामने देता हूँ वो सभी जो होते हैं हमारे जीवन से रिलेट करते हैं, यानी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ ताकि वो आपको समझने में आसानी हो। और ऐसा हर किसी के साथ होता है कि हम बारिश में निकलते हैं और फंस जाते हैं और बारिश थम नहीं रही होती है। तो इसलिए दोस्तों इस एग्जांपल से आपको समझने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ। आज का हमारा तीसरा जो सेंटेंस है दोस्तों वह है, मुझे थोड़ा ही पता था कि एक दिन वह मेरी मदद नहीं करेगा या करेगी। हम जब भी इस तरह का वाक्य बनाते हैं दोस्तों कि मुझे थोड़ा ही पता था, तो मुझे थोड़ा ही पता था के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं लिटिल डिड आई नो। मुझे थोड़ा ही पता था, दैट शी और ही वुड नॉट हेल्प मी वन डे। मुझे थोड़ा ही पता था कि एक दिन वह मेरी मदद नहीं करेगा या करेगी। इसको आप सेंटेंस को इस तरह से ही बनाएंगे दोस्तों, लिटिल डिड आई नो दैट शी और ही वुड नॉट हेल्प मी वन डे। फ्रेंड्स मैं जो भी ये सेंटेंस आपको बताता हूँ, आप प्लीज़ इसको क्या है अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ ज़रूर कीजिए, इससे ये सेंटेंस आपको याद हो जाएंगे। आज का हमारा चौथा सेंटेंस है दोस्तों, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। इसको आप अंग्रेजी में दोस्तों इस तरह से बनाएंगे, समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी यानी दाल में कुछ काला है। जब भी आपको इन सेंटेंस को बोलने का मौका मिले तो इसको अंग्रेजी में बोल कर जरूर प्रैक्टिस कर लिया कीजिए दोस्तों, इससे ये सेंटेंस आपको जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पांचवें सेंटेंस की तरफ। और हमारा आज का पांचवा सेंटेंस है, आजकल क्या कर रहे हो? आजकल क्या कर रहे हो? कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपने किसी दोस्त से या फिर किसी रिलेटिव से या किसी कज़न ब्रदर से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो हम उससे यह सवाल पूछते हैं या क्वेश्चन करते हैं, और आजकल क्या कर रहे हो? तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछना हो तो उसको आप अंग्रेजी में कैसे पूछ सकते हैं? तो दोस्तों उसको अंग्रेजी में आप इस तरह से पूछेंगे, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज? व्हाट आर यू अप टू दीज डेज यानी आजकल क्या कर रहे हो? आगे जब कभी भी दोस्तों आपको मौका मिले इस तरह के प्रश्न पूछने का, तो इसे अंग्रेजी में पूछकर अपनी
सेंटेंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने छठे सेंटेंस की तरफ। और हमारा आज का छठा सेंटेंस है, आप उन्हें कब से जानते हैं या तुम उन्हें कब से जानते हो। जब भी हम इस तरह का प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम और हर। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम और हर। आप उन्हें कब से जानते हैं। आज का हमारा सातवां सेंटेंस है दोस्तों, सुबह सुबह पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, या फिर सुबह उठकर पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों, हम में से कई ऐसे होंगे जो सुबह उठकर पढ़ाई करने में जिनको अच्छा नहीं लगता, या फिर सुबह उठकर पढ़ाई करने में उन्हें नींद आती है। तो वैसे लोग क्या करते हैं, वो रात को ही अपने पढ़ाई जो है कंप्लीट कर लेते हैं, देर रात तक जग कर। तो कई लोग जो होता है दोस्तों, वो सुबह को पढ़ना नहीं चाहते। तो जब आपको इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना हो दोस्तों कि सुबह सुबह पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। इसको आप जब भी बोलना हो दोस्तों, तो अंग्रेजी में आप इस तरह से बोलिए, स्टडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। स्टडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यानी सुबह सुबह पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अपने अगले सेंटेंस की तरफ। दोस्तों, हमारा आज का आठवां सेंटेंस है, कोई भी चीज़ मेरे आत्मविश्वास को कम नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ मेरे आत्मविश्वास को कम नहीं कर सकती। जब भी दोस्तों इस तरह का सेंटेंस आप बोलिए, उसको अंग्रेजी में आप इस तरह से कहिए, नथिंग कैन अंडरमाइन माई कॉन्फिडेंस। नथिंग कैन अंडरमाइन माई कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जब भी हम कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो हम इस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ मेरे आत्मविश्वास को कम नहीं कर सकती। नथिंग कैन अंडरमाइन माई कॉन्फिडेंस। आइए दोस्तों, अब बारी है हमारे 9वें नंबर के सेंटेंस की। और आज का हमारा 9वां नंबर का सेंटेंस है, इसे मत छूना जब तक यह ठंडा नहीं हो जाता। इसे मत छूना जब तक यह ठंडा नहीं हो जाता। दोस्तों, हर घर में पेरेंट्स, माता पिता अपने छोटे बच्चों से या बात शुरू कहते हैं कि यह अभी गर्म है, इसे मत छूना वरना हाथ जल जाएगा। इसे तब तक मत छूना जब तक यह ठंडा नहीं हो जाए। तो इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आप इसको अंग्रेजी में बोलना हो, इसे मत छुओ जब तक यह ठंडा नहीं हो जाता, इसको अंग्रेजी में बोलिए, डोंट टच इट until it goes cold. Don't touch it until it goes cold. आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने 10वें और आखिरी सेंटेंस की तरफ। हमारा आज का 10वां सेंटेंस है, मेरा सिर मत खाओ। मेरा सिर मत खाओ। इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। इसको आप अंग्रेजी में इस तरह से कहिए दोस्त, डोंट नैग मी। डोंट नैग मी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो के एंड में आपसे एक यूनिक वर्ड शेयर करता हूँ, जो कि काफ़ी यूनिक होता है। तो आज भी आपके लिए एक यूनिक वर्ड लेकर आया हूँ। चलिए बढ़ते अपने यूनिक वर्ड की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा जो यूनिक वर्ड है वह है कैलुमनी। कैलुमनी, अ फॉल्स एक्यूजेशन। कैलुमनी का अर्थ होता है दोस्तों, किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना। जब भी हम किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाते हैं तो उसे कैलुमनी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ मैंने एक और वर्ड यूज़ किया है, एक्यूजेशन। एक्यूजेशन दोस्तों, यहाँ एक्यूजेशन का मीनिंग होता है आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। यही आरोप जब मिथ्या हो तो उसे कैलुमनी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो आप कुछ सीख कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइएगा, ताकि और भी लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।